तो चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, है ना। जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट तो आसानी से निकालते हैं, जैसे रूट 16 हो गया, रूट 25, रूट 625, है ना। इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना सीखे थे ना इससे पहले। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे नॉन परफेक्ट, मतलब जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एक फार्मूला याद होना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, कि अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू रूट एक्स। ये एक फार्मूला है या कंसेप्ट कहिए, ये आपको याद होना चाहिए। याद रहेगा, जब 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा ऑटोमेटिकली जो है कि दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे हाँ, इसमें एक क्या है, डिमेरिट क्या है कि ये डेसिमल के 1 डिजिट तक जो है कि आपका सही निकलता है, उसके बाद जो है कि आपको लगभग में आंसर निकलेगा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, रूट सेवन का स्क्वायर रूट क्या होगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखना है, अब समझना है इस फार्मूला को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे 7 जो है, 7 के नियरेस्ट में ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है, ठीक है। सोचना है कि 7 का नियरेस्ट में आगे पीछे हो सकता है। नियरेस्ट का क्या मतलब होता है, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। हाँ, तो दोनों तरफ जो है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो ऐसा देखते हैं कि 9 एक ऐसा नंबर है जो 7 के बगल में है और उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है ना। 16 है जो बहुत ज़्यादा है आगे, 4 है जो बहुत ज़्यादा नीचे है, तो नियरेस्ट में कौन सा है, 9 है ना। तो 9 में से अब देखना है कि 9 में से हम कितना घटाएंगे या जोड़ेंगे कि 7 बन जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर ऐसे लिखिए कि 9 में से हम क्या घटाएं, 2 घटाएंगे तब क्या बन गया, 7 बन गया। तो अब हमारा x जो हो गया वो 9 हो गया और y जो हो गया वो 2 हो गया, समझ गए। यहाँ पे माइनस केवल लिखे हैं, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों लिखे हैं। इसलिए दोनों लिखे हैं कि कभी कभी आपको क्या करना पड़ेगा कि जोड़ करके निकालना पड़ेगा, है ना, कभी कभी घटा करके निकालना पड़ेगा। तो अगर हम जोड़ेंगे तब क्या होगा, जैसे 9 में से हम 2 माइनस किए हैं तब 7 आया है। कभी कभी ऐसा होगा कि जोड़ने के बाद आना चाहिए, अगर जैसे रूट 11 रहता तो 9 में 2 जोड़ेंगे तब जाकर के 11 होगा, तब वहाँ पे प्लस देंगे, है ना। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि रूट एक्स यहाँ पे है तो रूट 9, अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस वाई के जगह पे 2 और नीचे 2 गुने रूट एक्स के जगह पे 9, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 3। और यहाँ पे अगर हम 2 से 2 ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो 1 बटा क्या हो जाएगा, 3। इसका हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तो 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस होगा, कितना होगा, 8/3। इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 3 2 जा 6 और 2.6 ऑलमोस्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो अब देखना है क्या, ये तो हम बताए हैं फार्मूला पे सेट करके आपको बताया है, लेकिन अब इतना काम तो करना ही नहीं है, इतना काम आपको अब नहीं करना है। डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, जैसे ले लेते हैं हम रूट 11 का ही ले लेते हैं। रूट 11 का अगर हमको लेना है तो हम जानते हैं कि 9 क्या है, इसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तब हम क्या करेंगे, 9 में 2 ऐड करेंगे तब होगा। तो हम डायरेक्ट सोचेंगे, यहाँ वाला बात सोचेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर रूट निकाल करके आ रहा है। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, प्लस 9 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, है ना। तो 2 जोड़ेंगे और यहाँ पे 2 गुने कितना होगा, 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 + 1/3 होगा, 3 3 जा 9 1 10/3 हो जाएगा, यानी कि 3.33 करके आएगा। ये भी लगभग में आंसर आएगा, ठीक है। तो ये आंसर हमारा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो, इतना चीज़ तो हम सोचना छोड़ दिए, केवल माइंड में जो है कि सोच रहे हैं, और धीरे धीरे थोड़ा सा और प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये 2 भी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, माइंड में ही इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा। दूसरे लेवल का क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6, और ये चलेगा इन्फिनिटी तक जाएगा,
ठीक है। इस तरह का अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इसको हम कैसे जवाब देंगे, है ना। तो इसका हम दो कंसेप्ट आप लोगों को बताएंगे, एक फार्मूला बताएंगे, मतलब एक ट्रिक बता देंगे, और एक कंसेप्ट बताएंगे कि कैसे निकलता है ना। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक होता है 4x या 4a + 1 अंडर रूट में है +1/2, ठीक है। एक ये आपका ट्रिक हो गया। दूसरा एक ट्रिक बनता है, हाँ ट्रिक दूसरा है अंडर रूट 4a - 1 + 1/2, ठीक है। एक ये आपका ट्रिक हो जाता है, ठीक है। दो ट्रिक है। हम अब दो क्यों लिखा है, एक प्लस और एक माइनस में क्यों लिखवाया, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी माइनस रहेगा तो माइनस वाला लगाइएगा, प्लस रहेगा तो प्लस वाला लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम ट्रिक पे सॉल्व करके दिखाते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या करेंगे, प्लस वाला लेंगे। तो प्लस वाला लेंगे तो 4 गुने a का वैल्यू कितना हो जाएगा, जो 6 है, जो वैल्यू दिया हुआ है वो a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे +1 एक बाहर है √2, यानी कि 6 चौका 24 और 1 25, √25 + 1/2 हो गया, यानी कि 5 + 1/2 6/2 3/2 हो गया 3 आंसर। इसका आंसर कितना आया, आंसर 3 आया। अब जो है ना एक्साइटमेंट ज़्यादा नहीं हुई है ना, इसीलिए आपको नहीं आता है। इससे पहले भी आपको पढ़ाए थे ना, फिर नहीं आया, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुई। माइनस वाला बताइए ना, अभी प्लस वाला बता ही रहे हैं, इसके बाद माइनस वाला बताएंगे ही, तो फिर अभी तुरंत काहे कहेंगे कि हाँ अभी माइनस वाला बताइए ना। जब हम बता रहे हैं तो समझिए पहले, ठीक है ना। समझ में आया, ये आंसर कितना आया इसका, 3 आ गया, 3 आया। चलिए ये ट्रिक से आ गया, लेकिन अगर हम कंसेप्ट से अगर चले तो इसको कैसे करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस चीज़ को हम मान लेते हैं क्या, x मान लीजिए, ठीक है। तो x = क्या हो जाएगा, √6 + √6 + √6 इन्फिनिटी तक जाएगा। इतना हो गया। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² = एक रूट हट जाएगा। जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एक रूट हट जाएगा, यानी कि 6 + √6 + इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि x² = 6 प्लस इतना का वैल्यू हम क्या माने हुए हैं, x माने हुए हैं ना, तो यहाँ पे हम डाल देंगे x। अब देखते हैं क्या कि ये हो गया हमारा x², इसको इधर लाइए तो -x - 6 = 0, ऐसा हम लिख सकते हैं इक्वेशन में। अब इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 = 6, 3 में से 2 माइनस होगा, कितना हो जाएगा, x² - 3x + 2x - 6 = 0। इसमें से x कॉमन लेंगे तो x - 3 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x - 3, यानी कि x + 2 एक आया और एक आएगा x - 3, जबकि x का वैल्यू हो गया -2, यहाँ पर x का वैल्यू हो गया 3, तो निगेटिव वैल्यू नहीं होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ट्रिक के द्वारा भी 3 आंसर आया था ना, और हमारा इसमें भी क्या आया, 3 आंसर आ गया। मतलब क्या है कि हम बाय कंसेप्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह से बनाइएगा तो टाइम काफ़ी लग जाता है ना। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना शॉर्ट से शॉर्ट आंसर हम निकाल सकें, है ना, जितना शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हम आंसर निकाल लें, समय को बचा लें, तो सबसे बेस्ट क्या है आपका ये। और बहुत भारी फार्मूला भी नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, है ना, बहुत आसान है, इसको आप याद रख सकते हैं, क्योंकि इतना बनाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा, है ना। चलिए अब हम लोग माइनस वाले पे ध्यान देते हैं। माइनस वाले के लिए हम इसी को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारा नंबर हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 12 हो सकता है, कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है। हम इसी पे आपको बताते हैं, इसको माइनस करके इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे, बाई ट्रिक अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, √4 × 6 - 1
प्लस 1/2, यानी कि हो जाएगा 6 चौका 24, 24 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 23, √23 प्लस 1/2। अब यहाँ पे मैटर फंसता है क्या कि अगर हम आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बताए होते तो यहाँ पे आप फंस जाते, है ना। तो अब यहाँ पे काम करेगा कौन, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो निकालना सीखे हैं वो, है ना। हाँ, इसलिए हम पहले आपको वो बता दिए हैं ताकि अगर कभी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए और वहाँ पे नॉन परफेक्ट वाला स्क्वायर वाला नंबर दे दिया जाए तो वहाँ पे फंसेंगे नहीं, वहाँ भी उसको तोड़ेंगे, है ना। हाँ, अगर क्योंकि सब कुछ आ रहा है और एक छोटा सा चीज़ अगर नहीं आ रहा हो तो सारा का सारा मैथ खराब, है ना। और गुस्सा में आप छोड़ भी दीजिएगा कि चलो इसको नहीं निकालने आ रहा है तो हटाओ, इसको आगे बढ़ो, स्किप कर दो, नहीं, ये सब नंबर फ्री का आता है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका नियरेस्ट में क्या हो सकता है, 25 हो सकता है, 25 हो सकता है। 25 में से कितना माइनस करेंगे, 2 माइनस करेंगे। अच्छा, 2, अगर 2 ऊपर आ गया तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है ना। तो 1 आ जाइए और यहाँ पे आ जाइए कितना 5, यानी कि 5 × 5 = 25 में से 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 24/5 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पे आ गया हमारा कि 24/5 प्लस 1/2 इतना हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकल गया 24/5। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम निकाल दीजिए, 5, ये हो गया 24 प्लस 5/2, यानी कि 29/5 × 2 यानी कि 29/10, यानी कि 2.9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 2.9 इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकी जो कंसेप्ट बताए हैं एक्स मान करके वो भी आप निकाल सकते हैं इसी तरह से, और ऐसे भी निकालिएगा, आंसर इतना आ जाएगा। समझ में आया। ये नीचे चला जाता है, 5 दूना 10 हो जाएगा, और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, 29/10, 2.9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलिए, एक अब दूसरे जैसे प्लस वाला बता दिए, माइनस वाला बता दिए, अब मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, है ना। कि अगर मल्टीप्लाई वाला हो तो क्या करेंगे। इतना आसान है जितना कि क्या, जितना कि ABCD आसान होता है ना। हाँ, चलिए यहाँ पे मान लीजिए 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, 5 रख देते हैं, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका। अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे, बीच में कोई प्लस माइनस का सिंबल ना रहे और इन्फिनिटिव तक कहे, तब याद रखिएगा अभी जो बता रहे हैं ये इन्फिनिटिव का नियम है, ठीक है। अगर यहाँ पे इन्फिनिटिव नहीं रहेगा तब यह रूल काम नहीं करेगा, इस बात को आपको दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे इतना ही पे छोड़ देगा तब यह रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। ये रहेगा अगर इन्फिनिटिव तक, तब ये रूल काम करेगा, नहीं तो नहीं। इसका आंसर डायरेक्ट लिख देंगे 5, कोई भी नंबर हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 15 हो, 16 हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई में हो, आंसर डायरेक्ट लिख दीजिए। समझ में आया, वही आंसर हो गया। कैसे हुआ, प्रूव करना है, चलिए प्रूव करते हैं। इतना को हम मान लेते हैं x, ठीक है। x = √5 √5 ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x², एगो स्क्वायर रूट हट जाएगा तो हो जाएगा 5 √5 अब हम क्या किए, x² = 5 इंटू इसका वैल्यू माने थे x, तो यहाँ पे डाल देंगे x, ठीक है। अच्छा, यहाँ से x से एगो x कट जाएगा ना, तो यहाँ पे हो गया x² = x = कितना हो गया 5, यही आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। बिल्कुल सिंपल है, प्रूफ हो गया। डायरेक्ट इसका आंसर भी लिख सकते हैं। नहीं रहेगा तो भी उसका बताएंगे ना वो, इसीलिए तो हम बोले थे कि अगर आप लोग लेकर के आते तो हो जाता। चलिए कोई बात नहीं, वो भी बताएंगे। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। चलिए, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। आज जो हम आप लोगों को बताया कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, बस उस रूल को फॉलो कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए।
खुद से क्वेश्चन सोचो, खुद से √8 ले लो, √10 ले लो, √13 ले लो, √17 ले लो, 19 ले लो, 21 ले लो, कुछ भी ले लो, 1 से लेकर 100 तक का कोई भी नंबर ले लो और खुद से प्रैक्टिस करो। कम से कम 1 से लेकर 100 तक के नंबर को प्रैक्टिस करके उसको ख़त्म ही कर जाइए। जब इतना आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो कोई नंबर ही नहीं बचेगा, एग्ज़ाम में कहाँ से पूछेगा, गर्दा उड़ा दीजिएगा, है ना। इसलिए थोड़ा सा आप लोगों को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा। तो चलिए आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म।